हेलो दोस्तों, मैं संदीप कुमार प्रमाणिक। मैं आपको आज हमारे चैनल के माध्यम से बताने जा रहा हूं कि भगवान श्री कृष्ण के मृत्यु के समय क्यों आए थे पवन पुत्र हनुमान जी। क्या वह सचमुच भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु के समय वहां पर मौजूद थे? तो आइए जानते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं और साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिए। जब जब भगवान श्री राम का नाम लिया जाता है, उनके साथ सदैव हमेशा उनके महान भक्त हनुमान जी का नाम भी लिया जाता है, जो स्वयं भगवान शिव के ही अवतार थे। एक महान बलशाली देवता जिन्हें हरा पाना किसी की भी बस की बात नहीं थी। यहाँ तक कि भगवान शिव हो, भगवान विष्णु हो, भगवान ब्रह्मा हो, यम हो या कोई अन्य देव, सभी से इन्हें भिन्न भिन्न प्रकार का वरदान प्राप्त हुए थे, जिसके चलते इनकी शक्ति कई अधिक गुना बढ़ गई थी। हम सब यह जानते हैं कि भगवान हनुमान जी आज भी चिरंजीवी हैं। वो त्रेता युग में भगवान श्री राम के साथ भी थे और द्वापर युग में स्वयं भगवान श्री कृष्ण के साथ भी। महाभारत में एक नहीं बल्कि सैकड़ों बार हनुमान जी का जिक्र मिलता है। जहां एक बार स्वयं उन्होंने भीम का घमंड चकनाचूर किया था, तो वहीं महाभारत की युद्ध में वह सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी अर्जुन के रथ के ध्वज पर विराजमान हुए थे। हम यह सब जानते हैं कि महाबली हनुमान जी ने कई प्रकार से द्वापर युग में अपनी उपस्थिति जाहिर की थी। वह प्रत्यक्ष रूप से भले पांडव को एक या दो बार मिले हो, लेकिन वह अप्रत्यक्ष रूप से हमेशा उनके साथ ही रहे थे। और जिनके साथ स्वयं भगवान श्री कृष्ण खड़े होकर उनके पास आखिर भगवान हनुमान क्यों नहीं आने दिया? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण पहले राम ही तो थे। वहीं द्वारिका में भी कई बार भगवान हनुमान का जिक्र मिलता है, जहां स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें आमंत्रित किया था, वो भी सिर्फ और सिर्फ उनकी पत्नी सत्यभामा और सुदर्शन गरुड़, साथ ही साथ बलराम जी का घमंड चकनाचूर करने के लिए कहते हैं। वह महाभारत के युद्ध के समय प्रत्यक्ष रूप से सबके सामने आए थे, जहां पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण के कहने पर और अर्जुन के विनती करने पर वह स्वयं उनके शक्तिशाली रथ के ध्वजा पर विराजमान हुए थे, जिससे अर्जुन की शक्ति और अधिक गुना बढ़ गई थी, क्योंकि उनका रथ किसी भी साधारण या दिव्य बाण से चकनाचूर नहीं हो सकता था। लेकिन महाभारत के युद्ध खत्म होने के पश्चात वह वापस अपने पुनः स्थान में चले गए थे, जहां वह सदैव भगवान श्री राम का जप करते रहते थे। महाभारत का युद्ध अधर्म में धर्म के विजय का प्रतीक था, और जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने कूटनीति और अपने तपोबल के कारण अधर्मी का नाश कर दिया था और धरती से सभी अधर्म को मिटा दिया था, जिसके बाद उन्होंने अंत में अपना शरीर त्याग कर बैकुंठ धाम की तरफ प्रस्थान करने का निश्चय किया। और महाभारत खत्म होने के 36 वर्ष बाद स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्यागा। इसके पीछे भी पुनर्जन्म त्रेता युग के समय का वह श्राप मौजूद था, जो स्वयं बाली की पत्नी ने दिया था, और वह बाली ही था जो शिकारी के रूप में भगवान श्री कृष्ण के पैर पर उन्हें मृग समझकर बार कर देता है, एक बाण छोड़ देता है, जिसकी वजह से स्वयं भगवान श्री कृष्ण को अपना देश त्यागना पड़ा था। लेकिन एक सवाल उठता है, जब हनुमान जी को यह सब पता था, तो हनुमान जी क्यों नहीं भगवान श्री कृष्ण को रोकने आए? क्या हुआ जब स्वयं हनुमान जी को यह पता चला कि उनके आराध्य भगवान स्वयं इस धरती को छोड़ने वाले हैं, या हनुमान जी उनसे मिलने आए थे? हम आपको विस्तार से बता दें कि हनुमान जी भली भांति जानते थे कि भगवान श्री कृष्ण कौन है, और उसके साथ ही हनुमान जी में भक्ति और साधना की शक्ति प्रबल थी कि वह संसार मोह माया दुख और सुख से भी परे थे। इसलिए वह सब यह बात भली भांति जानते थे कि भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार से इस धरती पर आए थे और किस प्रकार से प्रयोजन को पूर्ण करके वह इस धरती से जाने वाले हैं। ऐसा ही संदर्भ हमें त्रेता युग में रामायण के दौरान भी मिला था, जब स्वयं हनुमान जी से डर के कारण श्री राम जी को अपनी अंगूठी पाताल लोक में गिरानी पड़ी, क्योंकि वह जानते थे कि हनुमान जी उनको बैकुंठ धाम जाने नहीं देंगे, और जिसके बाद वासुकीनाथ की सहायता से उन्हें श्री राम के कई हजारों अंगूठियों के बारे में पता चला था। अब बात करते हैं कि क्या सचमुच हनुमान भगवान श्री कृष्ण से मिलने आए थे,
तो इसका जवाब है नहीं। हनुमान जी सदैव ही भगवान श्री राम का निरंतर जप करते रहते थे। उनके मन में केवल श्री राम ही मौजूद थे। उनको यह था कि श्री रामचंद्र ना तो कहीं जाते हैं और ना ही कहीं से आते हैं, वह तो हमेशा से ही उनके के हृदय में वास करते हैं। इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण के प्रस्थान करते समय हनुमान जी को दुख हुआ था और ना ही उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। यहाँ पर रही मिलने की बात, तो ऐसा कहा जाता है कि स्वयं हनुमान जी प्रभु श्री राम के अथवा श्री कृष्ण के परम भक्त कहलाते हैं। इसलिए भगवान के बीच आंतरिक मन से यानी आंतरिक तरंगों से हमेशा मिलन होता रहता है। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि स्वयं श्री कृष्ण जी और हनुमान जी अपने अंतर मन से हमेशा एक साथ ही रहते हैं और हनुमान जी हमेशा अपने भगवान के ध्यान में लगे रहते हैं। इस प्रकार से भगवान स्वयं हनुमान जी के साथ उनके अंतर मन में विराजमान रहते हैं। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखिए और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।